नित्यानंद जी अपने बारे में भी बताएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे। चलिए तो वेलकम है। वेलकम नित्यानंद जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन देने के लिए सबसे पहले आपका आभार। आप हमारे गुरुदेव की तरह है। और इस मेरेकल सिस्टम में पहले सुदेश सर को, उसके बाद सतपाल सागर सर को, और फिर आपको सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको एक मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बात करने का। सर, हम लोग जहाँ भी काम करते हैं वहां पे कोई मौका नहीं मिलता है किसी को भी कुछ आगे बोलने का। सिर्फ वो बोलते हैं जिनको, जो मतलब ऊंचे ओहदे पर होते हैं। लेकिन हम लोग एक छोटे इस व्यवसाय में आए हैं और हमको मौका मिला है आज लोगों के बीच में बात रखने का। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नित्यानंद। मैं सुधा डेयरी में जॉब करता हूँ। जॉब करने के पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी। जैसे हम एक किसान के घर में पैदा हुए थे। हमारे घर में कोई जॉब नहीं था। इवन कि हमारे गांव में मात्र कुछ खास लोगों के पास ही जॉब था। हमारे फादर भी जॉब में नहीं थे, वो किसानी करते थे। और एक किसान के घर में क्या क्या होता है वो सब हमने देखा। बहुत सारे सपने दिखे थे लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते थे उस दौर में। हमको साल में एक बार सिर्फ नए कपड़े मिलते थे। जब हमारी दीपावली छठ आता था तो उस समय एक नया कपड़ा लोगों को मिलता था। और हमारे साथ क्या होता था कि हम लोग चार भाई थे, चचेरे भाई मिला करके। तो एक ही सूट के, एक ही थन के कपड़े आते थे और चारों को मिलता था। जब हम स्कूल जाते थे तो सबको पता होता था कि किसका भाई कौन है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता था, कई लोगों के साथ होता था। एक तरह का डिजाइन का कपड़ा पहन के जाना उस समय ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे जैसे सबका एक जैसा कपड़ा। तो हम उस दौर से गुजरे। किसान में क्या होता था कि जब खेती बाड़ी का समय आता था तो पढ़ाई को छोड़ करके कुछ काम हम लोग को दिया जाता था कि ये काम कर लिया जाए, ताकि दूसरे मजदूर को रखना ना पड़े। कुछ ऐसे काम भी करने पड़े जो नहीं चाहते हुए भी हमारे फादर करवाते थे, क्योंकि चाहते थे कि कुछ पैसा बच जाए वहां का। तो ये दौर चला। जब मैट्रिक, हम मतलब 10th क्लास पास करने के समय में हमारे फादर का जॉब लगा टीचर में, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग करके बैठे थे। तो उस समय का दौर में क्या होता था कि एक लिस्ट निकलता था कि इनका ज्वाइनिंग हो रहा है। तो उसी समय उनका ज्वाइनिंग हुआ। तो मुझे लगा कि अब हम पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, किसी शहर में जाके पढ़ सकते हैं। और वहीं से शुरुआत हुआ। हम अपने गांव से फिर शहर गए। उससे पहले हम लोग कोई ट्रेन तक नहीं देखे थे कि कैसा ट्रेन होता है। 10th क्लास तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए हम बिजली को भी अनुभव नहीं कर पाते थे कि बिजली क्या होती। लालटेन बत्ती से पढ़ाई करते थे। पढ़ाई तो हो गई। फिर हम जब शहर गए तो शहर में भी सिर्फ एक ही सपना लेके गए थे कि इतना पढ़ाई कर ले कि हमको खेती ना करना पड़े, हम जॉब करें। सिर्फ जॉब का ही सपना था। और जॉब करने लगे, जॉब के लिए ही पढ़ाई करने लगे। ग्रेजुएशन किए, बीएससी ऑनर्स किए। लेकिन पता चला कि इसमें जॉब उस टाइप का नहीं मिलेगा जिस टाइप का हम सोच रहे हैं। फिर मैंने टेक्नोलॉजी के लिए गया और डेयरी टेक्नोलॉजी की। डेयरी टेक्नोलॉजी करते ही मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जॉब लग जाएगा। और हम इसकी कल्पना तब किए थे जब हमारे गांव में एक ओवरसियर हुआ हुआ करते थे, और हैं भी आज भी। तो उनको देख करके बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब वो गांव आते थे तो उनके साथ लोग मिला जुला करते थे, लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। और वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये हुआ। तो उनकी बात सुन करके मुझे लगता था कि ऐसा ही नौकरी हमें भी करना है। और सर, जो दिमाग में बैठ जाता है वो एक सपना था। मैंने इंजीनियरिंग करने का पूरा कोशिश किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हुआ। लेकिन लास्ट में हमने
आईडीडी मतलब एक डिप्लोमा का ही कोर्स किया। डिप्लोमा करने के बाद 1995 में मुझे जॉब लगा। जॉब लगते ही लगा कि अब तो हमारा एक सपना पूरा हो गया। लेकिन सपना तो वही है। जॉब लगा, लेकिन बहुत कम पैसे का जॉब लगा। एक निम्न स्तर का जॉब है, जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा मिलता है अपने परिवार चलाने के लिए। तो ऐसा 4-5 साल तक मैंने जॉब करके करते रहा। लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कि हम इससे कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पा रहे थे, तो आगे का सपना तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो हमने विचार किया कि कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए मुझे सोचने जैसे सोच रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे कि उस समय कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। लेकिन थैंक्स नेटवर्क मार्केटिंग का, कि हमारे एक खास करीबी दोस्त मिस्टर अरुण कुमार जी, वो दिल्ली गए थे और अपने किसी परिजन के पास रुके हुए थे। वहां उन्होंने एमबे इंडिया का एक प्रोग्राम देखा और उनको लगा कि यहाँ से हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो भी हमारे ही तरह सिर्फ नौकरी करके बच्चे को पढ़ा रहे थे। तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ। मैंने कहा कि हमसे वो सब कुछ होगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। मैं 4-5 लोगों के बीच में भी कुछ बात रखने में बहुत डरता था। लगता था कि क्या बोलूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कहा ये सब हमसे काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, तुम कम से कम पैसा लगा के ज्वाइन कर लो। तो मैंने 2-3 महीना मिला करके मैंने पैसा जमा करके उनको दिया था। मेरी ज्वाइनिंग हो गई। करीब करीब 1 साल 1.25 साल तक काम करने के बाद एहसास हुआ कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें मिली। मुझे ड्रीम बिल्ड करने का मौका मिला। वहाँ पे सारे जितने भी लोग आ रहे थे वो एक चीज बता रहे थे कि आप यदि सपना रखते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मैंने सपना लिखना शुरू किया। लिखा, तकरीबन 100 सपने मैंने लिखे और उसके ऊपर विचार करने लगे। तो एहसास हुआ कि ये पूरा होंगे, लेकिन समय काफी लगेगा। तो मैंने फिर उसी समय एक दूसरी कंपनी में गया, जिसका नाम था फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट। और फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैंने उसमें लगा कि जितना मेहनत यहाँ कर रहे हैं वहाँ अधिक करेंगे। एजुकेशन मैंने वहाँ अच्छी ली और यहाँ पर मेहनत करके मैंने एक पार्ट टाइम में इनकम जनरेट किया। 2002 में मैंने उसमें ज्वाइन किया और 2003 तक हमारा एक बहुत बड़ा सपना था जो कार लेने का। क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे को चलना बहुत मुश्किल होता है। जाड़ा गर्मी बरसात में चलना थोड़ा दुर्लभ होता है। तो उसके लिए परिवार के सब कुछ देखने के लिए मैंने एक कार खरीदा और वो फ्री इंडिया का देन था। मैं पार्ट टाइम में एक अच्छा इनकम पर आ गया था। जैसे सैलरी में मुझे 7 से 8 हजार रुपये मिलते थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं तकरीबन 20 से 25 हजार रुपया कमा पाता था। तो एक अच्छा इनकम जनरेट होने लगा। और उस समय का वो दौर बहुत अच्छा था। मैंने बहुत शिद्दत से काम की। लेकिन संजोग ऐसा था कि उसके डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर का निधन हो गया, जो इस देख रहे थे। तो हमें लगा कि अब ये हमारी कंपनी साथ नहीं देगी। और सही बात है कि कंपनी को मैंने, और कंपनी भी बंद हो गई। फिर मैं सोचा कि अब कुछ नहीं करूंगा। अब जे कुछ ऐसा स्थिति में आ गया था कि चलो ठीक है, घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान फिर मुझे एहसास हुआ कि पार्ट टाइम में कुछ करते रहना चाहिए। नॉलेज आ चुका था कुछ कुछ दिमाग में। तो मैंने एक प्रयास किया बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस में जाने का। क्योंकि मैं नेटवर्क से उस समय तक हटने लगा था। उस समय बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आ गई थी जो प्रलोभन देती थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन किसी में कुछ होता नहीं था। तो मैंने फिर बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्होंने मैं 2006 से लेकर के 2022 तक लगातार उसमें ही रहा। और एक तरह से जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में वाइफ के साथ करता रहा। उसमें तकरीबन 5 बार मैंने MD-RT किया। कई बार डायमंड क्लब क्वालिफाई किया। 17 से 18 बार मैंने इंटरनेशनल टिप किया। देखिए सर, ये सब चीजें जो है वो कभी न कभी हमने सपने में लिखा था कि विदेश की यात्रा करना, एक अच्छी गाड़ी चढ़ना, घर में सब कुछ होना, बच्चे को एजुकेट करना, ये सब मैंने उस समय ड्रीम
लिस्ट में लिखा था, और वो सब मैंने धीरे धीरे करके पूरा करने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सही, लेकिन बजाज एलियांस ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज के डेट में मैं करीब करीब 7-8 कंट्री में 2-3-4 बार भी घूमा। उसके बाद बच्चे के साथ पिछले बार मलेशिया ट्रिप, ये इनिजी कंपनी के द्वारा जो प्रोग्राम हुआ उसमें गया। तो इस टाइप से यदि हम पार्ट टाइम में कुछ नहीं कर देंगे तो नहीं कुछ होगा। इसलिए करते करते आज फिर जब हमारी जमशेदपुर से ट्रांसफर हो गया तो बजाज एलियांस भी एक शहर का बिजनेस था, तो मैं वहाँ रुक गया। मैं जमशेदपुर से सीधा दरभंगा गया, दरभंगा में जा करके जॉब किया। लेकिन वहाँ लग रहा था कि अब कुछ करना चाहिए यहाँ भी। तो उसी दौरान हमें फिर अरुण जी के द्वारा एक कंपनी TCW रियल्टी का प्राइवेट लिमिटेड में मौका मिला। मैंने वहाँ प्लॉट खरीदा, और खरीदने के बाद पता चला कि इसमें आप इनकम भी कर सकते हैं लोगों को प्लॉट बेच करके। तो मैंने वहाँ पर भी अच्छा करीब करीब 50 से 60 प्लॉट मैंने बेचवाया, और उससे एक अच्छा इनकम जनरेट हुआ। उससे एक बड़ी गाड़ी भी मिली। 2015 में मैं आज इको स्पोर्ट स्पोर्ट पे हूँ, तो उसी का देन है, वहां से मुझे गिफ्ट में मिला था। बहुत सारी बाधाएं वहां से दूर हुई। बच्चे का एजुकेशन का समय वो मेन था। जो हमने सोचा था कि बच्चे को एजुकेट करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, कम से कम एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, वो हमें उस समय उस दौर में मिला। देन जब 2017 में फिर हम वापस आए जमशेदपुर ट्रांसफर हो करके, तो वो सब भी बंद हो गया। तो उस समय एक हमारे धनंजय जी हैं जो आज के डेट के अपलाइन है, उसमें भी बिलियनेक्स कंपनी जो क्वाइन बेस्ड थी, उसमें मुझे बताया कि बहुत अच्छा चीज है। मैंने समझ करके बिना समझे भी मैंने उसमें वर्क किया, और अच्छा उसमें इनकम जनरेट किया। लेकिन उसमें उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लास्ट में हम लोग जो लगाए वो भी बंद कर दिया गया। कंपनी ऐसा स्थिति में आ गई कि कंपनी ही बंद होगी। तो लगा कि अब किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं करूंगा। और मैं देखना पसंद नहीं करता था, हर नेटवर्क जो भी कोई आते थे उनको कहता था कि अब कोई नेटवर्क नहीं करूंगा, अब हमारे पास जो है उसी से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसी दौरान 2020 में जब लॉकडाउन का समय था, उस समय मुझे प्रोस्टेट में कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर, उस समय का दौर ऐसा लगा कि अब जिंदगी बचाना है। जिंदगी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उस समय का दौर में ही हमें ये पता चला कि एक इनेजिक कंपनी जापान की है, जो कंगन वाटर का डिवाइस देती है। वो आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, मतलब कैंसर को भी दूर कर सकता है। मैंने उसके बारे में कुछ जाना पहचाना, फिर सुना, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मशीन हमें खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत महंगा मशीन होने के कारण सोच नहीं पा रहा था कि मैं तो खरीद लूंगा किसी तरह लोन लेकर के इधर उधर करके, लेकिन लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही मेरे दिमाग के बाहर का चीज था। उस समय ये भी लग रहा था कि मैं अपना इलाज कराने के लिए खर्च जो करूंगा वो कहाँ से करूंगा। लेकिन मैंने फिर भी डिसाइड किया कि ये मशीन हमारे पास होनी चाहिए, और मैंने इस मशीन को खरीदा। खरीदने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे शरीर का जो एसिडिटी है उसको ये कम कर रहा है, हमारे जो स्ट्रेस है उसको कम कर रहा है। जो भी चीजें थे मुझे अनुकूल लगने लगा। और डॉक्टर के द्वारा भी मुझे बताया गया कि नहीं, आपने जो मशीन लिया है, उनको बताया तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जो मशीन का पानी पिया जा रहा है वो बहुत ही उत्तम है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हम किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो महंगी है। लेकिन आप यदि इसको कर रहे हो तो बेहतर होगा। और आज कैंसर फ्री बॉडी है सर, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि सिर्फ हम नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं। यदि उसको मैं लोगों को सेवा के भाव से भी कहूँ तो हो सकता है कि वो खरीद पाए। और आज के डेट में मेरे द्वारा तकरीबन 8 से 10 लोगों को बताया गया, और उनके द्वारा बताते बताते तकरीबन 90 सेल्स हो चुके हैं, जो मेरे टीम के द्वारा और मेरे द्वारा। आज हम अपने जितने भी लोग हैं उनको डाउनलाइन नहीं समझता हूँ, मैं बिजनेस पार्टनर समझता हूँ। और उन लोगों को ये बताता हूँ कि यदि आप इस बिजनेस को करेंगे
तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपके परिवार को हेल्थ मिलेगा, उसके बाद आपको वेल्थ मिलेगा। आप जो चाहते हैं, जो सपना बोए हैं, वो सब पूरा होगा इस माध्यम से। क्योंकि पार्ट टाइम में करके एक अच्छा जगह तक पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ता है। आज के डेट में तकरीबन एवरेज में इनकम मेरा 1.5 से 2 ढाई लाख तक का जाता है हर महीने का। तो ये एक ऐसा जॉब है जिसको ना चाहते हुए भी कर करके और लोग आज अच्छे जगह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग कुछ बातें, वैसे जॉब करने के लिए आप समझ रहे हैं कि जॉब करना इतना आसान नहीं है। आज के डेट में जॉब मिलना मुश्किल है। जॉब करने के लिए कम से कम 20 से 22 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। और उस जॉब के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मैंने 24 साल तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद भी आज मुझे मात्र 2 प्रमोशन मिले हैं। मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ है कि आपको ज्यादा नहीं कुछ मिल सकता है, जो है उसी में आप कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में एक साइड से करना एक गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। हम लोगों को सलाह देंगे कि जो आदमी नहीं समझ पा रहे हैं इसको, वो समझे। क्योंकि मार्केटिंग का 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आपके जो कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो इस चीज को रखना पड़ेगा। हर आदमी के पास इस विचार को देना होगा कि आप और हम जो भी सामान खरीदते हैं, तो कंपनी से नहीं खरीदते। वो कहीं ना कहीं हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर अपने पास बनाता नहीं है, वो लाता है किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने बनाता नहीं, वो लाता है होलसेलर, जो स्टेट लेवल का होलसेलर होता है। और वो उसके ऊपर होता है सीएनएफ, जो कंट्री लेवल का एक होता है। साथ में कंपनी कहीं का हो, मान लिया आज की डेट में जापान की कंपनी है, तो जापान से कोई भी चीज चलेगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारा कुछ होता है। और कंपनी को कम से कम एडवर्टीजमेंट पे 20 से 30% खर्च करनी पड़ती है, तब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो पाती है मार्केट में। लेकिन हम एक ऐसे प्रोडक्ट से जुड़े हैं, हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जो डायरेक्ट कंपनी ने बनाया, और आपका बुकिंग कंपनी के अकाउंट में होती है, और आपके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचती है। इस बीच में जितने जो खर्च हो रहे थे, यानी कि एवरेज जो खर्च है 50 से 60%, वो खर्च आज के डेट में यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं, तो उनको वही सब फायदा मिलने लगता है। जब वो अपने साथ कुछ लोगों को बताते हैं, तो पहला 5% से लेकर के 40% तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप रिटेलर से लेकर के और सीधा सीएनएफ एजेंट तक आप खुद जा सकते हैं, अपने बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और लोगों से व्यवहार, इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कुछ बुक्स पढ़ने को मौका मिला, जैसे पर्सनालिटी प्लस। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, तो पर्सनालिटी प्लस पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कैसे बात करना है और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। दूसरा, कॉपी कैट मार्केटिंग, जो सिखाया कि आप जो काम कर रहे हैं वो रास्ता एक अलग है, दूसरी रास्ता यदि जानना है तो दूसरा दरवाजा चुनो। यदि दूसरा दरवाजा चुनते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। उसमें पैरेटो लॉ भी मिला, 80-20 का रेशियो मिला, कि हम आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उससे आप कहाँ तक जा सकते हैं। और यदि आप पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम में कुछ अलग करते हैं, तो वहां से आप कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद सवाल ही जवाब है, जो आपको सिखाता है कि हम बिजनेस को किस रूप से करें, कहाँ करें, किनके साथ करें। उनका क्वेश्चन में ही आंसर है। यदि आप उनका क्वेश्चन में आंसर ढूंढने लग गए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और हर आदमी को चाहिए अपने लाइफ में कुछ अच्छा। जैसे हर आदमी को चाहिए बॉस नए हो, हर आदमी को चाहिए अपना विदेश यात्रा करे, हर आदमी को। तो इन सब चीज का एक लिस्ट बनाए कि किनकी प्रायोरिटी क्या है। कोई आदमी के पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे तो पता चलेगा कि अपने घर में खाना खाने का फुर्सत नहीं है, एक बच्चे का स्कूल जाने का फुर्सत नहीं है, पेरेंट्स डे में भी वो किसी न किसी रूप से नहीं जा पाते हैं। तो ये सब चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग देगा, इसको करें। ये बहुत ही आगे भविष्य में जाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और जब नौकरी करते हैं तो वहां पे हमेशा आपको सुनना पड़ता है।
सुनाने का जगह नहीं है। हर चीज के लिए आपको ही दोष दिया जाएगा। अच्छा करेंगे तो भी उसमें से कुछ खामियां निकाल करके लोग बताते हैं, अच्छाई नहीं बताते हैं, क्योंकि अच्छाई बताएंगे तो उनकी दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा ये चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। जैसे अब नेटवर्क मार्केटिंग अधिक करना हो तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी है? जैसे आज ये हम उदाहरण लेते हैं कि हमें रोटी बनाना सीखना है, तो उसके सारा सामान मौजूद करना पड़ेगा, उसमें जितने आइटम लगते हैं, तावा, चकला बेलना, गैस, आटा, सारा कुछ रखने के बाद, पानी, सब कुछ करने के बाद भी हम रोटी नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको यदि नहीं सीखेंगे तो बनेगा नहीं। और जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो शुरुआती दौर में थोड़ा जैसे तैसे हो सकता है, लेकिन जब उसको कंटिन्यू करेंगे, जब कंटिन्यू सीखेंगे, जल लगातार, आज हमारी वाइफ को रोटी बनाना कितना आसान लगता है, लेकिन वहीं जब हम खड़ा होते हैं रोटी बनाने के लिए तो बहुत दिक्कत लगता है कि कैसे बनाएगा। तो उसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग बाहर से दिखता है कि बहुत कठिन है, लेकिन उसमें मात्र कुछ काम है जो उसको सीख गए तो आप लाइफ में सक्सेस बनेंगे, सक्सेस बनेंगे, सक्सेस बनेंगे। उसमें क्या काम कर सकते हैं? तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मात्र 4 से 5 काम है। पहला, अपना ड्रीम बिल्ड कीजिए कि हम कुछ कर सकते हैं, बड़ा कुछ सोच सकते हैं, ऐसा एक ड्रीम लिस्ट बनाइए जिसके लिए आपको काम करना है। यदि ड्रीम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ड्रीम बन गया तो आप लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग मतलब आपका प्रोस्पेक्टिंग होगा। हम कितने लोगों से बात करेंगे इस मैटर के लेकर के, इस बात को लेकर के। और जब हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के ऊपर ही हम लोग इनविटेशन करते हैं कि हम एक बढ़िया प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं जो हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, इन दोनों को बता करके, और फिर उनको हम प्रेजेंटेशन करते हैं। जब प्रेजेंटेशन होता है तब उनके इच्छाएं होती है। आज तक जितने लोगों को मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया है, कोई एक बंदा भी नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं चाहिए। हर को चाहिए, लेकिन लेने की कैपेसिटी, सोच की कमी के कारण ये प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है आज नहीं तो कल उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरत, उसके अनुसार ये प्रोडक्ट लेंगे। तब तीसरा काम हो गया, ड्रीम के बाद हो गया लिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में हो गया उसको इनविटेशन करना, उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंट में डेमो दिखाना और बिजनेस प्लान बताना। ये दोनों प्रेजेंटेशन का पार्ट है। देन उनको फॉलोअप करना, उनको अपने मीटिंग्स में लाना, जैसे जूम मीटिंग में लाए, फिर कोई अपना ऑफिस है ऑफिस में ले जाए, ऑफिस के बाद अपना जो वीकली या मंथली मीटिंग होता है उस पे उनको ले जाए। उसके बाद जैसे हमारे सुदेश सर साल में 2 बार हमारे जर्नी करते हैं, उनके जहां भी हो प्रोग्राम उनसे बैठाओ। बीफे को मतलब हर थर्सडे को चैट होता है उनका, उसमें बैठाएं। तो हर आदमी अलग अलग व्यू में वहां पर बात होती है, अलग अलग चीज देखता है, और उनको लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, तब फिर इस बिजनेस में आते हैं। यानी जब वो फॉलोअप करके बिजनेस में आए तो उनको फिर यही 5 काम सीखने के लिए बताया जाए कि हम कैसे ड्रीम बिल्ड करेंगे, कैसे लिस्ट बिल्ड करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, और फिर उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये बिजनेस बहुत आसान है और हर आदमी कर सकता है। आने वाला समय में जॉब क्रिएशन खत्म हो गया। अभी हर, जैसे हम जिस शहर में रहते हैं उसका नाम है जमशेदपुर टाटा नगर। टाटा नगर का जो पहले का करीब करीब यहाँ के जो एम्प्लॉय थे, करीब करीब 43,000 हम जानते थे जब आए थे। लेकिन आज के डेट में 7 से 8 हजार एम्प्लॉय है। और उसमें से भी छटनी के लिए हर बार ईएसएस, वीआरएस इस टाइप का स्कीम दे रहा है, और लोगों को हटा दिया जा रहा है वहां से। आपको नौकरी की आवश्यकता अब नहीं है, आप जाइए घर बैठिए, आपको हम पैसा देंगे उतना कि आपका काम चल जाए। तो वो लोग भी आज इस बिजनेस की तलाश करेंगे। आने वाला समय में जब रिक्वायरमेंट कम हुआ, जॉब कम हुआ, कंप्यूटर का जमाना आ गया, उसके बाद रोबोट का जमाना आने वाला है, तो सब काम अब रोबोट को द्वारा होगा। तो आदमी की क्या आवश्यकता है? तो ये आने वाला समय का बिजनेस है। जैसे गोप्रो बिजनेस, गोप्रो बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी क्या महत्ता है। और जब इस बुक को आप अपने धारण कर लेंगे, पढ़ पढ़ करके इतना बार पढ़ लीजिए, गोप्रो आपके साथ में हो जाए,
वो प्रो जैसा आप सोचने लगे, मतलब प्रोफेशनल बन जाए नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आप और हम सब एक ऊंचाई पर रहेंगे, एक हासिल करेंगे ऐसे स्थान को जो सोचते हैं और बड़ा बनते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि काम मात्र 10%, इनकम 100%। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है, काम आप 100% करते हैं और रिजल्ट 10% मिलता है, तो लगता है कि हमसे नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा। तो दोस्त, ये चीज करते रहने से होता है, और निश्चित तौर से सबको सक्सेस मिलेगा। विशेष बात है, ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना ही। दीपक सर, थैंक यू, आपने हमें इस लायक समझा, इस जगह तक रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे जितने लोग हैं उनको धन्यवाद कि आप मुझे सुने, अच्छा से सुने। थैंक यू। थैंक यू नित्यानंद जी, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपकी जर्नी से, आपकी जो स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। देखिए, इनकी स्टोरी में मैं थोड़ा सा कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा संक्षेप में। इन्होंने एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड देखा अपने बचपन में। एक नॉर्मल किसान के परिवार में जन्म हुआ। बहुत सारे संघर्ष देखे बचपन में, छोटे छोटे संघर्ष। इन्होंने एक दो एग्जाम्पल्स भी बताए कि एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास की बात कर सकते हैं आप। उसी समय से ना बचपन में कुछ सपने होते हैं हमारे लाइफ में, और इनके पास भी कुछ सपने थे, कुछ करना चाहते थे। तो उस समय इनको लगा कि जॉब मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो सरकारी जॉब मिल भी गया। सरकारी जॉब मिलने के बाद इनको एहसास हुआ, काम करने के बाद कुछ सालों तक, कि यहाँ से दाल रोटी तो कमा सकते हैं, लेकिन सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो फिर इन्होंने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अ, कहीं गए तो पैसा नहीं मिल रहा था, कहीं गए तो अच्छी कंपनी नहीं मिली। ठीक है, तो साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल ऐसे करके इनको 4-5 बार बदलना पड़ा, जो अभी तक की स्टोरी सुनी मैंने। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया और अच्छी कंपनी की तलाश में लगे रहे। और फाइनली इनके जीवन में इनेजिक आया, और इनेजिक में आज करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप लोग देखते होंगे कि नित्यानंद जी हमेशा किसी भी मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में या जूम मीटिंग में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जबकि इनके पास बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जॉब की लिमिटेशंस भी हैं, टाइम का भी प्रॉब्लम है, बट फिर भी उसको मैनेज करते हुए पार्ट टाइम में फुल टाइम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नित्यानंद जी के लिए एक बार वर्चुअल क्लैपिंग करें। वर्चुअल क्लैपिंग आपके रिएक्शन बटन में होगा।